हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लायक ही नहीं, गवा रहे हैं फालतू में, बिग बॉस के घर के बाहर रहे हैं। आई विल गारंटी यू 99.9% जो हरकतें इन्होंने घर में की हैं ना, ये कभी भी बाहर नहीं कर पाए। दिस ईयर्स विनिंग प्राइज जो है वो सीधा सलमान को जाना चाहिए टू द बेस्ट चैरिटी दैट ही wants to give it to, and that money should go, and these people should be happy that they got a great platform to be on. रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास आशिकी के हीरो, आप बोल सकते कि वो एक वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, उनके हीरो राहुल रॉय जी है। आपको बता दें कि राहुल रॉय जी बिग बॉस सीज़न 1 के विनर भी है, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। सर, रिगार्डिंग यू, आप बिग बॉस सीज़न 1 के विनर है, सो आपको ये जो 13 सीज़न है जो लाइक एकदम फायर से चल रहा है, तो आपको उसके बारे में क्या? लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मेरी सोच रिगार्डिंग बिग बॉस इज़ डिफरेंट, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है डिफरेंट है। मेरे हिसाब से किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, लायक ही नहीं है। जो हरकतें इन्होंने की हैं, इट इज़ नॉट राइट। हैविंग सेड दैट, जनता के वोट्स हैं, सबके अपने अपने फ़ैन फॉलोइंग है, इसको स्क्रिप्ट नहीं किया जा सकता। सो दे विल डू वॉट एवर दे। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है देखने के लिए, लेकिन आई विल माई पर्सनल वोट विल नॉट गो फॉर एनीवन। यू आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर एनीवन, सो आपका मतलब कोई फेवरेट भी नहीं है बिग बॉस? नॉट एट ऑल, बिकॉज जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, अपनी ओपिनियंस रखना अपनी जगह है, रखना चाहिए। गलत चीज़ हो रही है सामने, उसके सामने खड़ा होना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज़ जब फिज़िकलिटी पे जाती है, बदतमीज़ी पे जाती है, गाली गलौज बियॉन्ड द पॉइंट जाती है, टू मी दैट इज़ अनपार्डनेबल। और क्यों मैं कह रहा हूँ ये, क्योंकि जितने भी सदस्य हैं बिग बॉस में, इनको सेलिब्रिटी का दर्जा दिया गया है। आपको इस इंडस्ट्री में 10 साल और 15 साल रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 साल भी अगर आप रहते हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि आप एक ऐसे रियलिटी शो में आए जो जिस पे खेलना, जिस पे होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद भी तुम्हारी करियर होगी, चाहे आप एक्टर हैं, सिंगर हैं, जो भी हैं। तो जिस तरीके से आप इस कप को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई कितना भी प्रोवोक करे, हम तो हैं ही ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे कंपटीशन स्ट्रांग है। हम लोग वी डोंट हैव टू लव एवरीबॉडी, बट एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो मैं देखता हूँ कि रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। बहुत, अगर मैं अपने जनरेशन के हिसाब से देखूं तो कुछ सीखने को नहीं मिलता है। जो मेरे खुद के जनरेशन के लोग हैं, हाँ, हम लोग सिर्फ इस शो में आज की डेट में वॉयलेंस देखते हैं और कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जो हमारी पूरी न्यू जनरेशन है, उसके लिए तो कुछ सीखने के लिए है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है, हाउ यू कैन बी वेरी लाउड, और आप अपना लाउड और अग्रेशन दिखा के कैसे सप्रेस कर सकते हैं सामने वाले को, और वहाँ से आप कैसे गेम खेल सकते हैं। सो इट इज़ सबसे हंसी वाली बात है, ये कोई भी सदस्य बाहर बिग बॉस के घर के बाहर रहे हैं। आई विल गारंटी यू 99.9% जो हरकतें इन्होंने घर में की हैं ना, ये कभी भी बाहर नहीं कर पाएंगे, ना करेंगे, क्योंकि कोई खड़ा ही नहीं होगा ये सब सुनने के लिए। सो आई थिंक, मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने 10 साल सलमान ने किया हुआ है होस्टिंग, उनके सामने सब लोग, सब टाइप के लोग आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर उनकी एक भी सोच, वार्निंग जो प्यार से वो देते हैं, इन लोगों ने सोचा होता, इनको कुछ समझ में नहीं है कि एक बार ये घर छोड़ देंगे ये शो के बाद क्या होने वाला है इनको। देयर इज़ अ करियर बियॉन्ड दैट। मैं जो कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ। आई हैव बिन इन द इंडस्ट्री लॉन्ग इनफ, मैं गिरा भी हूँ, मैं खड़ा भी हो रहा हूँ। तो ये क्या है ना, ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर देम टू डू समथिंग फॉर देम सेल्फ। गवा रहे हैं फालतू में, क्योंकि हर ऑडियंस, हर फैन इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है इनसे
and I'm sorry to say they're आप not. शो के बाहर जब आते हैं आपकी जो आप ओरिजिनली जो हैं वो दिखता है, लेकिन जो आपने अंदर किया है उसके बाद जो आपकी इमेज है वो अब लोगों के बीच में कुछ और है. तो इस तरह से अगर मैं एक आर्टिस्ट को नहीं देखूं, मैं एक क्लाइंट हूं या मैं एक मास हूं, जनता हूं, मैं मेरे आर्टिस्ट को ऐसे देखना ही नहीं चाहूँगी. मेरे लिए उसकी छवि बिल्कुल बदल जाती है कि ये तो कुछ और ही है. हाँ, कुछ और है. मैं मिलना भी नहीं चाहूँगी शायद ऐसे लोगों से. दस बाहर दिखे तो इतना कुछ ये नहीं होगा कि भाई ठीक है, इन लोगों को हमने इस हालत में देखा है. जो भी चीज़ें इस बार का जो सीज़न रहा है, it's very sad. It's very sad. Though the show is super hit, we know it very well. TRP is doing very good, but I feel it's really violent, very violent. It was the most violent this time because Salman sir also said the same thing कि इस बार बहुत सारी हदें पार हो गई हैं. सर, अगर आपको कभी मौका मिले बिग बॉस में वापस जाने का, जैसे बहुत सारे सीज़न विनर्स इस बार आए थे बिग बॉस 13 में, तो आप जाना पसंद करेंगे कि आप बोलेंगे कि नहीं ये बहुत अब्यूज़िव है, मुझे नहीं जाना है? नहीं, मेरे को अब्यूजिव से कोई डर नहीं है. सीज़न 1 मैंने जीता, तो जब माउंट एवरेस्ट के पहले शख्सियत ने चढ़ा तो लोग उसको जानते हैं. मून पे जब पहला इंसान गया उसको जानते हैं. आई एम हैप्पी कि मैं पहला वाला जीता. उसके बाद कई लोग आए हैं, ठीक है, वेरी गुड, नो क्वेश्चन. मैं कह रहा हूँ बहुत डिफ़िकल्ट है उस घर में. डिपेंड करता है कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जाता है, क्योंकि राहुल रॉय बिग बॉस इज़ अ वेरी बिग थिंग जो जीता एंड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया. बट आई एम अ लॉट मोर देन जस्ट बिग बॉस, तो आई नो दैट. सर, एक लास्ट सवाल, आसिम, सिद्धार्थ एंड शहनाज, इन तीनों में से आपको कोई अच्छा लगता है? फेवरेट? नो फेवरेट फॉर मी. नो, नन ऑफ देम. रश्मि? No favorite for me. See, we both like Shehnaz and Siddharth. Just when they have one side where they are very good. They could be a very good example for people because one person is very jolly and the another one is slightly, like little, you can say angry young man. Okay, but that equation is gone and they have gone somewhere else, and I feel that is the original थिंग नाउ व्हाट हैज़ कम आउट. तो वो भी ख़त्म हो गया है. ये नहीं बोलेंगे कि फेवरेट थे हम लोगों के, बट अच्छा लगता था दोनों को साथ में देखना, बट वो जोड़ी टूट गई है. दिस ईयर्स विनिंग प्राइज जो है वो सीधा सलमान को जाना चाहिए टू द बेस्ट चैरिटी दैट ही wants to give it to, and that money should go, and these people should be happy that they got a great platform to be on. जो दिखाना था आपने दिखा दिया. एक लास्ट सवाल, आपके हिसाब से पॉसिबल विनर आपको क्या लगता है कि वहाँ पे किसको इतना पोटेंशियल है कि पब्लिक शायद इनको पसंद करके मतलब ये जीत जाए? देखिए, सबको बहुत ऑब्वियस है कि सिद्धार्थ. इट्स सो ऑब्वियस. वेट, आई डोंट थिंक, बिकॉज जिस पे आप सोचते हैं और आपको श्योर लगता है वो तो इंसान कभी जीतेगा नहीं. अभी भी टाइम है, क्योंकि एक भी दिन ये सदस्य केपेबल ऑफ डूइंग सच अ बैड डीड के लोगों के जहन पे आ जाएगा. और एक्चुअल वोटिंग जो आती है वो एंड ऑफ द सीज़न पे आती है. किसी को याद नहीं रहता कि आप 3 महीने 4 महीने से कैसे कर रहे हैं. सो आई थिंक शहनाज, रश्मि, one of these two girls might shock. ओके सर, आपको ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है या बायस है? बिकॉज यू हैव बीन इन द हाउस, तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा. बिकॉज कोई ऑडियंस बोलता है कि इट्स स्क्रिप्टेड. लाइक पारस वॉज देयर इन द हाउस, तो उन्होंने बोले कि ये मुझे मतलब स्क्रिप्ट दिया गया था. दैट्स द रीज़न व्हाई आई वाज सेइंग दैट. I do not know which show Paras is doing. That, please understand what I'm trying to say. I do not know what वो क्या बोल रहा है. बिग बॉस जो हमने किया था वो एक दूसरे चैनल का था और जो चैनल कर रहा है अभी, लेकिन जो फॉर्मेट है इस शो का, nobody tells you to do anything.
नोबडी कोई भी आप पे वो जोर नहीं लगाता कि आपको यही करना है. ऑल दैट एज फार एज आई नो इज़ रबिश. ये गलतियाँ आप खुद करते हैं और उससे बचने के लिए आप अपने आप को कवर अप करते हैं. नोबडी टेल्स यू टू डू एनीथिंग. चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स. यू अनफॉर्चुनेटली उस घर में रह करके आप समझते हैं या सोचते हैं कि आप सही रास्ता ले रहे हैं, लेकिन वो इतना गलत रास्ता है और इट इज़ फ्यूल्ड सो मच बाय ईगो. तो सब अपना आपा छोड़ देते हैं एंड दैट्स वाई वो चीज़ें आती हैं. और जब उनको पता लगता है कि बाहर के लोग का परसेप्शन आपके खिलाफ जा रहा है, उसको कवर अप करने के लिए आप इल्ज़ाम लगाते हैं टुवर्ड्स द चैनल और नॉट. नोबडी टेल्स यू टू डू एनीथिंग. सर इतने छोटे छोटे बच्चों को आपने जो स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखे तो आपको कैसा लगा? सबसे पहले मैंने सुना था कि आफिया हाइट्स में ये होता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने कलीग्स और मेरी बहन प्रियंका जो है मेरे साथ फिल्म में, कि हमने ये देखा. टैलेंटेड बहुत हैं और ये एक कम्युनिटी है यहाँ पे जो इतना प्यार से मिलजुल कर रह रहे हैं. और हर साल मैंने सुना है कि ऐसे इवेंट्स करते हैं बच्चों के लिए. एंड 26 जनवरी से बेटर और कौन सी डेट है ये करने के लिए. सो आई एम प्रिविलेज कि आज ये मौका मिला यहाँ पे आकर के इन सब लोगों को देखने. रिपब्लिक डे एक जगह जहाँ पे यहाँ पे सेलिब्रेशंस चल रही हैं, वहाँ पे इंडिया में और भी कुछ ऐसे मैटर्स हो रहे हैं जो बोला जाए तो आज़ादी नहीं मिल रही है, तो आपको उस पर क्या कहना है? आज़ादी मिल रही है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा है. सब लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैलाने के चक्कर में एज़ फार एज आई एम कंसर्न. बट धीरे धीरे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती है, क्योंकि 71 ईयर्स ये तो कोई देखिए दो राय नहीं है कि हमारी जो देश है उसमें इट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं. इट्स द बिगेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं. तो अलग अलग विचारधारा के लोग नेचुरली उनकी ओपिनियन चलेंगी, तो येट वी हैव सर्वाइव्ड और पीस आई जाती है, वो हमारा खून में है. सो आई एम होपिंग दैट एवरीथिंग, अगर ऐसे कम्युनिटी में यहाँ पे आफिया हाइट्स में इतने अच्छे तरीके से लोग रहते हैं, और ऐसे कई जगह इंडिया में जहाँ पे सब लोग एक मिलजुल करके रहते हैं. कल ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक मॉस्क में हिंदुओं की शादी की गई थी, अंदर पंडित को लेके आकर के उन्होंने शादी करवाई है, केरला में है. तो जब और केरला में कहते हैं कि काफ़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर वैसा हो रहा है तो आई थिंक एवरीवेयर एट द एंड ऑफ द डे इंडियन के खून में वो भावना है. सो देयर इज़ नो डिफरेंस. आई थिंक इट शुड बी ओके. मिलजुल करेक्ट है, बिकॉज हम रह रहे हैं ना, पीढ़ियों से रह रहे हैं हम लोग. सो ये ठीक है. ये कुछ पर्सनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे को उकसाना की कोशिश करते हैं, बट ये सब चीज़ें दिख जाती हैं, दिल भी ओके. रिगार्डिंग योर सिस्टर, आपने एक वक्त अपने बॉलीवुड में गुजार रहे हैं और आज आप वो चीज़ अपनी बहन को सौंप रहे हैं, सो आपको कैसा लग रहा है? जी, मैं तो सिर्फ इनको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. आजकल इंडस्ट्री में तो जब भी है कि सबकी अपनी स्ट्रगल होती है, बट मैं जानता हूँ, मुझे टोटल विश्वास है इनके टैलेंट पे. ये मार्शल आर्ट्स करती हैं, ये गाना गाती हैं, एक्टर बहुत अच्छी है. मेरी फिल्म में जो मैं कर रहा हूँ नाइट एंड फॉग, जो तनवीर अहमद की है, जो रिलीज़ हो रही है, उसमें इनका किरदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बढ़िया है. एंड शी इज़ गॉट 2-3 अदर फिल्म जो अभी पाइपलाइन में हैं, जो अभी शुरू होने वाली हैं शूटिंग की. तो बोलना तो बहुत कुछ है, बट आई थिंक पर्दे पे जब लोग देखेंगे तब समझ जाएंगे. सो आई एम लोग बस मुझे सपोर्ट करें जैसे भैया को किया था, और अपना आशीर्वाद दे, उतना ही बहुत है. बाकी पर्दे पे देखे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि आई एम श्योर बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है करके दिखाना. सो बहुत ज़रूरी है. सो आई जस्ट वांट एवरीबडी टू सपोर्ट मी. मैम, आपकी ब्रदर जो बॉलीवुड में वक्त गुजारे हैं, सो क्या प्रेशराइज आपको लगता होगा कि नहीं मेरे भाई ने इतना मतलब ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दिए हैं, सो मुझ पे भी ये प्रेशर है कि नहीं आई हैव टू गिव माय बेस्ट? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं बिल्कुल प्रेशराइज नहीं हूँ. हमारे ख़ानदान में सब लोग इसी प्रोफेशन से रहे हैं, और मैं इस प्रोफेशन में 7 साल की उम्र में जब छोटी सी बच्ची थी तब घुसी थी. तब मैंने मॉडलिंग शुरू करी थी, और
और भी बहुत कुछ मैं मल्टीपल चीज़ों में हूँ, जैसे कि मैं सूफ़ी गाती हूँ और मार्शल आर्ट, हाँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मार्शल आर्ट्स में। और मैं इनर इंजीनियरिंग भी करती हूँ, लोगों को ट्रेन करती हूँ स्पिरिचुअलिज्म के लिए कि आप कैसे अपने स्पिरिट के साथ चल सकते हैं। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता। मुझे बस ये है कि मैं जो भी काम करूँ वो इतने दिल से हो, इट शुड बी फ्रॉम माई हार्ट, नॉट फ्रॉम माई माइंड, एंड आई डू माई। इट वॉज़ रियली वेरी गुड टॉकिंग टू यू मैम। रिया सर, गली न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।